शिवम मनोरंजन फतेहरा की तरफ से ठाकुर साहब तुम्हारे लिए 10 रुपए का स्पेशल इनाम। बड़ी शुक्रिया कहते हैं। लड़की जाने न पाए प्यार चपके होना चाहिए। नालायक वहां रहेगा तब तक वो दुम दबा के निकल जाएगी। चलो लपट के पकड़ो। हाँ देखता हूँ। जंगल में किसके चीखने की आवाज आ रही है? हमें लगता किसी जंगल जानवर ने घेर रखा है। ये सेनापति विजय सिंह क्या कर रहा है? दिमागी लड़वा बाबू, इससे पहले राधा कहीं सेनापति विजय सिंह के हाथों में लग गई। मैं उसे ढूंढ निकालता हूं। राधा बेटी की आवाज आती है। कहां से आती है? चल कर देखता हूं। ये साली कहां छुप गई? दिमागी लड़ा। एक काम कर, ये बलराम बंजारा भी आ गया। बड़ा गजब हो जाएगा फिर। हमें देख लेगा तो हमें लगता है राधा हमारे हाथों में नहीं आने वाली। चल उसे ढूंढ। आज राधा का राम नाम सत्य करूंगा और उस खून का इंजाम उस हरामजादे सेनापति विजय पे लगाऊंगा। कब से मना रहा हूं, ससुरी मानने को तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे। लेकिन वैसे ठाकुर साहब हम नहीं कह रहे हैं। ये देखो हमारे मुस्लिम भाई का लड़का आजम दुलावा की तरफ से 20 रुपए का इनाम दिए थे। तो दोनों लोगों के लिए 10-10 रुपया। लेकिन कहते हैं प्यार मोहब्बत करने के लिए, इसकी जान लेने के लिए थोड़ी दिया है। अरे नालायक, यही तो उनकी और तेरी भूल है। जो गुमान सिंह से टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। बहस मत कर, इससे पहले सेनापति विजय सिंह आ जाए। हम लोग छुप करके देखते हैं कि करता क्या है वो। इस जंगल में कोई नजर नहीं आता और चीखने की आवाज बहुत तेज से आती है। मैं आगे चल करके देखता हूं। ये तो बलराम बंजारे की बेटी राधा है। किस हरामजादे ने इसका खून कर दिया? मैं इसकी लाश को उठाकर और चलता हूं बलराम बंजारे के कबीले के पास। अच्छा हुआ बलराम बंजारे तुम यहां आ गए। तुम्हारी बेटी का किसी ने खून कर दिया और मैं इसे उठाकर तुम्हारे पास ही ला रहने वाला। झूठ बोलते हो। क्या? किसी ने खून कर दिया? हाँ बलराम बंजारे, खून आपने किया है। मैंने? हाँ। आप ये झूठ बोल रहे हैं बलराम बंजारे। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने गोली की आवाज सुनी और दौड़ते हुए आया और आप कहते हैं खून किसी और ने किया है। बलराम बंजारे, मैं तो इसकी चूक सुनकर इसकी मदद के लिए आया था यहाँ पर। आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा झूठ बोलोगे ना
तो मैं तेरा कलेजा निकाल दूंगा। मंत्रीवर गुमान सिंह, समझाओ बलराम बंजारे को। इसकी बेटी का पता नहीं किस कमीने ने खून कर दिया और उसके खून का इल्जाम ये बलराम बंजारा हमारे सर पे लगा रहा है। हाँ मंत्रीवर, इस हरामजादे ने खून किया है और झूठ बोलता है। एक बात कहूं सेनापति, कौन सी बात है? वैसे देखने में इतने भोले नहीं लगते हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। कहना क्या वो चाहते? 60 साल का बुढ़ा झूठ बोलेगा? अरे उसकी जवान बेटी मार दी गई है और वो झूठ बोलेगा? वैसे हम तो कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं जिसने जो कुछ किया है उसका परिणाम वो खुद भोगेगा। हकीकत है, लेकिन गुमान सिंह तुम भी बलराम बंजारे की भाषा बोल रहे हो। तुम जानते हो कि मैं देश की रक्षा करने वाला एक इंसान, और कैसे भला मैं किसी का खून कर सकता हूं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता। ये आपकी गलत फहमी है गुमान सिंह। वैसे आप चिंता मत करिए बलराम बंजारे, जिसने जो कुछ किया है, जो कुछ देखा है, मेरे साथ चलो और महाराज के पास, तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय। ठीक है, तुम इसे महाराज के पास लेकर के जाओ और मैं अपने सीमा सरहद अपनी ड्यूटी पर चलता हूं। बलराम बंजारे, इसके यहां से चले जाने से कुछ नहीं होता। तुम हमारे साथ चलो। हमारे महाराज महिपाल बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, जो जैसा करता है उसे अवश्य सजा देते हैं। दरबारियों, बलराम बंजारे की बेटी की लाश को उठाओ और महाराज के राज दरबार में पेश किया जाए। कहते हैं अब आएगा मजा बरसात का। हरामजादे सेनापति विजय सिंह, तेरी नजर हमेशा हम पे रहती थी। अब ऐसी गुलाटी खिलाऊंगा कि साले उम्र भर जेल की चक्की ही पीसता रहे। अरे लोग तो एक निशाने से एक ही शिकार करते हैं, लेकिन ये गुमान सिंह एक निशाने से 4 शिकार किया है। अगर यकीन ना हो तो अभी अपनी आंखों से देख लेना। राजन, हमारे इस भूपाल नगर प्रजा पर किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, ये आपकी भूपत नगर की राजा बिल्कुल खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जा जाकर घूम घूम कर खसाई नगर में देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो एक खबर हम तक पहुंचनी चाहिए। जैसे आओ गुमान सिंह। महाराज, आपसे बलराम बंजारा मिलना चाहता है। अगर आपका हुक्म हो तो हम उसे इस रात दरबार में बुलाएं। गुमान सिंह, अगर बलराम बंजारा मुझसे मिलना चाहता है तो उसे अवश्य बुलाओ। बहुत अच्छी बात है। बंजारे, आपकी आंखों में आंसू? हाँ महाराज, आपके राज में
बहुत काले नाग बसे हुए हैं महाराज। हमारे राज्य में काले नाग बसे हुए हैं? हाँ महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज क्या कहूँ, कहना ही पता महाराज। प्रणाम बंजारी। कैसा अन्याय है आपके राज में, कैसा हम गरीबों पे ढाया गया है सितम, एक मासूम पे कैसा ढाया सितम, पाल रखा हवेली में ऐसा है। महाराज आपने अपनी हवेली में ऐसे जहर पाल कर रखे हैं। आपकी बेटी राधा? हाँ महाराज, मेरी बेटी राधा। पल्लव बंजारे, कौन है किसने कीना ये अपराध है? कौन है किसने कीना? कौन है किसने कीना ये अपराध है? पाएगा वो कड़ी से कड़ी है सजा, और खौफ खाया नहीं इस मेरे रात में। खौफ खाया नहीं इस मेरे रात में, मौत की है वो पाए का मुझसे सजा, खौफ खाया नहीं इस मेरे रात में। पल्लव बंजारी, आखिर कौन है वो जिसने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया है? महाराज मेरे बताने पर आपको यकीन नहीं होगा महाराज। पल्लव बंजारे, आज तक महिपाल सिंह ने न्याय किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। आप बताएं कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली है? सुनिए महाराज, आपके राज में आना करे भले, आपके हो बताने पे यकीन नहीं आपको। सेनापति विजय सिंह की करतूत है, न्याय दिलाना होगा यहाँ। सेनापति विजय सिंह? हाँ महाराज। पल्लव बंजारे, लेकिन साप तोहमत लगाते हो क्यों? लेकिन इंसाफ तोहमत
गिरा ऐसा इंसान नहीं, ओ कर निकले कि ये बात सच आपकी। कर निकले कि ये बात सच आपकी, वो हवेली के काबिल रहेगा नहीं। कर निकले कि ये बात सच आपकी। पल्ला पंजरे एक नेक इंसान पर तुहमत लगा रहे हैं। विजय सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैंने पहले ही कहा महाराज, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा। महाराज वो आपके आदमी है, आप कैसे विश्वास करेंगे? लब मंजरे, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब राधा बेटी की चीख सुना तो मैं दौड़ते हुए उधर गया, तो गोली मारकर हरामजादा उठाने की कोशिश करने जा रहा था। पल्ला मंजरे, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा तुम्हें इंसाफ। पल्ला मंजरे, हाँ महाराज, हमें इंसाफ चाहिए महाराज। ये बलराम बंजारा बिल्कुल ठीक कहता है। मैं जब पहुंचा तो सेनापति विजय सिंह वहां से भाग निकला था महाराज। क्या? हाँ महाराज, अगर उसने खून नहीं किया था तो भागने की क्यों कोशिश किया? अबे तो आप ही समझ सकते हैं। महामंत्री गोपाल सिंह, मैं तो विजय सिंह सेनापति को क्या समझता था? हमारी भूपनगर का सेनापति हमारी प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसी वक्त सेनापति को पहले से राज हवेली बुलाया जाए, बता देना कि महाराज ने याद किया है। बहुत अच्छी बात है महाराज। दरबारियों जी, इसी वक्त फोन लेकर आओ और सेनापति विजय सिंह को फोन लगाओ और बता देना कि राज दरबार में तुम्हें तत्काल महाराज ने याद किया है। बहुत अच्छी बात है, अभी फोन करते हैं, अभी बुलाते हैं। 88 74 12 50 74। हेलो हेलो, हेलो, कौन? हम महाराज के नौकर रायन दिमागी लाल बोल रहे हैं। हाँ दिमागी लाल, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति विजय सिंह बोल रहा हूँ। आप सेनापति विजय सिंह बोल रहे हैं? हाँ दिमागी लाल। हमारे महाराज आपको बड़ी बेसब्री से राज दरबार में बुलाया है। क्या? आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राज दरबार में आके महाराज से मुलाकात करें। दिमागी लाल जी, महाराज से कह दीजिए सेनापति विजय सिंह अति शीघ्र राज दरबार में उपस्थित हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। धन्यवाद। और इतना तत्काल क्यों है बुलाया गया? इतना तत्काल इतना तत्काल क्यों है बुलाया गया? और फोन पर है नहीं कुछ बताया गया, फोन पर है नहीं कुछ।
क्या कारण है राजन, इतना शीघ्र हमें राज दरबार में सीमा सरहद से बुलाने का क्या कारण है? सेनापति विजय सिंह, हाँ राजन, और कुछ बता ले कि तुमको जरूरत नहीं, कुछ बता ले कि तुमको कुछ बता ले कि तुमको जरूरत नहीं इस वर्दी की, तुमको जरूरत नहीं इस वर्दी की तुमको। राजन, ऐसी मैंने कौन सी खता की है कि स्वर्दी के काबिल नहीं हूं मैं? आप कहना क्या चाहते हैं राजन? इतने भोले बन रहे हो आखिर जैसे मेरी कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने कौन सा गुनाह किया है राजन? विजय सिंह, हाँ राजन, इतने भोले विजय सिंह तुम ना बनो, रूप पहचान अब तक न तेरा सका, और गौर से देख ले इस बड़ी लाश को। गौर से देख ले इस बड़ी लाश को, इसका कातिल है तू बाप, इसका यहाँ गौर से देख। राजन, दरबारी, ये आप कह रहे इसकी हैं? वर्दी उतार ली जाए। विजय सिंह, हमारे राज का सेनापति होते हुए भी तुमने ऐसा किया, बोल ऐसा क्यों किया विजय सिंह? राजन, तो ऐसा कह कर कलंकित करिए नहीं, मैं गुनहगार इसका न महाराज हूँ, और मैं मदद के लिए इसके गया पास। मैं मदद के लिए इसके गया पास में, मेरा विश्वास कीजिए महाराज। झूठ बोलता है तू? नहीं राजन, मैं सच बोलता हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया है राजन। हरामजादे, और झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, झूठ झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, और भेद सारा खुलाना जो दरबार में भेद। मारे हंकल की चमड़ी उड़ा दूं तुझे, मारे हंकल की चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मौत की अब तो तू अब सजा पाई।
जालिम, तुझे जरा भी दर्द नहीं आया बलराम बंजारी की बेटी राधा का खून करते हुए? और झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया और मैं हूँ निर्दोष दोषी बनाया गया। निर्दोष बताता अपने आप को। हाँ राजन, दरबारी, इसकी वर्दी छीन ली जाए और इसके हाथों में हथकड़ी लगा दी जाए। विजय सिंह, तुमने बलराम बंजारी की बेटी की जान ली है। मैं तुम्हें फांसी का हुक्म देता हूँ। आने वाली 30 तारीख को तुझे फांसी दी जाएगी। राजन, आप शौक से मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने राधा का खून नहीं किया है। राजन, विजय सिंह अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है तो तेरे पास 1 माह का वक्त है। 1 माह के अंदर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है तो कर सकता है। आने वाली 30 तारीख को तुझे फांसी दी जाएगी। मैं तो जेल में रहूंगा, भला मैं कैसी अपनी बेगुनाही का सब बेटा सचिन, ये सब क्या हो रहा है? अरे जालिम ने बलराम बंजारी की बेटी राधा को गोली मार दी। क्या राधा? ए राधा! राधा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती राधा। बगैर मैं कैसे जीऊंगा?